आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज हमारी एसडीएम न्यूज चैनल की टीम पूर्व हलके में आई है। मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूं, जिस कैंडिडेट के पास बैठा हूं, इनका नाम है, देखिए, शहजाद खान उर्फ दग्गू पटेल। ये इनका पटेल बिरादरी में एक बड़ा नाम है और काफ़ी सोशल मीडिया पे इनका नाम गूंज रहा है। हर समाज का अपना एक वोट बैंक होता है। पटेल बिरादरी कहीं ना कहीं औरंगाबाद की राजनीति में एक बड़ा असर रखती है। और जैसे हमें जानकारी मिली है बाहर के लोगों से कि कोई कह रहा है 35,000, कोई कह रहा है 50,000, इनका वोट बैंक है। आप समझ सकते हैं कि एक वोट से इंसान की हार जीत होती है और 35,000 का वोट बैंक रखना किसी समाज के अपने आप में एक बड़ा स्थान होता है। और यही पटेल बिरादरी के एक अपक्ष उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? आज पूरे आपके पूरे मतदार संघ में एक घमासान देखा जा रहा है। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, कैसा लड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ समाज के लिए लड़ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस घराने में पैदा किया, उस घराने में हर चीज़ से नवाजा जी। और ये जो इलेक्शन लड़ना मेरा मकसद है, ये सिर्फ समाज का विकास है जी। और आज तक के जो नेताओं ने हमारे कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जी। हमने इनको जो चुन कर लाए, इनको जो है एक दशक दिया पूरा। जी। एक दशक की मीनिंग 2 बार 5-5 साल दिए। 10 साल होते हैं। जी। इन्होंने जो काम करना था कौम का नहीं किया जी। और आज इनके बारे में जो कौम बता रही है, ट्वीट आ रहे हैं कि ये बी टीम है, या इन्होंने जैसे गफ्फार साहब ने कहे जी कि मैं इनकी पोल खोल दूंगा, तो इन्होंने पोल क्यों नहीं खोले? जी। और उसके अलावा जो है, तो गफ्फार साहब जो बात कर रहे थे कि ये इनको देवेंद्र फडणवीस के फ़ोन आते हैं। जी। मेरा मानना ये है कि गुस्ताखे रसूल के अंदर जिसने शान में गुस्ताखी की, जी। गिरी महाराज, वो गिरी महाराज को खुला सपोर्ट अपने सीएम ने दिया, एकनाथ शिंदे ने। जी। कहीं ना कहीं वही शिंदे का साथ देवेंद्र फडणवीस है। जी। 110% वाली बात है कि ये उनकी युति है जी। और उन्हीं का फ़ोन इनको आता है और एक बेल में उठा लेते हैं, एक बेल में रिसीव कर लेते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं इनका गठबंधन है। आपको ऐसा लगता है? लगता नहीं है ना। अच्छा। ये गफ्फार साहब ने बोले ना, उनके साथ जो रहते हैं, जी। आपके साथ वालों को आपकी हरकत का पता होगा। हाँ, सही। और गफ्फार साहब भी उतने ही गुनहगार है जितने के इम्तियाज़ जलील, इनकी एमआईएम पार्टी गुनहगार है। जी। उन्होंने बोले कि ये पैसे लेते सीट डालने के, नहीं डालने के। जी। ये जो भी, और आज गफ्फार साहब कोई दूध के धुले हुए नहीं है जी। जो आज ये पाक साहब हो गए। जी। और इनके पीछे कोई पब्लिक नहीं है। वीडियो एकदम बेहतरीन वायरल हो रहा। आयशर के अंदर लेडीज आ रही, मिस्टरवाड़ी से उतर रही, जी। बैठते हुए दिख रहे। जी। तो मेरा जनता से ये कहना है कि एक नया चेहरा जी। विकास के लिए चाहिए, नौजवान चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जनता की हर एक उम्मीद को पूरा करूँगा और अपने काम में खरा उतरने की, सक्षम उतरने की कोशिश करूँगा। सर, मगर एक बात है, चुनाव चाहे कोई भी कैंडिडेट लड़ो, वो अपने समाज के दम पर भी चुन के नहीं आ सकता। उसके लिए दलित समाज है, बुद्ध समाज है, मराठा समाज है या पिछड़ी जाति के लोग हैं। ये वोट बैंक कहाँ से लेंगे आप, या कैसा, इसके बारे में क्या नियोजन है आपका? तो देखो, हमारी जो तालीम हासिल हुई बलराम पाटिल स्कूल में, जी, जहाँ दलित समाज के काफ़ी लोग हैं, जी, मराठा समाज के काफ़ी लोग हैं, जी, और अल्लाह का एहसान है, हमारे विरोध वालों को मालूम हमारा फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है, इसीलिए उन्होंने हमारे को कितनी बार जी, न्यूट्रल करने की कोशिश की, नहीं कर पाए, नाकाम रहे। जी, और है समाज की बात, पटेल बिरादरी ये इसके लिए बताया जा रहा है कि हम किस कौम से, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जी, उसके लिए हम पटेल बिरादरी बता रहे हैं। जी। उसके अलावा हमारे मेवाती भाई, हमारे शेख भाई, सैयद भाई, अंसारी भाई, काजी साहब, ये जो लोग हैं ये हमारे साथ हैं जी। और इन सभी का साथ हमारे साथ है। लेकिन सर, आज समाज में हम देखते हैं, मार्केट में आप भी सुन रहे होंगे, एक आम आरोप लग रहे हैं, जो इतने अपक्ष खड़े हुए हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं या बीजेपी से पैसे लेके खड़े हुए, एक आज से इस्लाम लग रहे हैं। कैसा देखते हैं आप इस्लाम को? ये बौखला गए, क्या हो गया? बौखला गए। अभी कुछ दिनों में और कुछ बोलेंगे, पता नहीं। जी। अब इनकी ज़बान को अपन नहीं पकड़ सकते जी। और इनके जो जहनीत है ये एकदम गलत है। जी।
अब बीजेपी के पास इतना पैसा नहीं आएगा सबको देते बैठेंगे और खड़े करते बैठेंगे। जी अब कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने भी पहले टाइम खड़े थे तो लेके खड़े होंगे। इनकी कोई पार्टी भी इतनी वजनदार नहीं है। जी जो तेलंगाना में 7 सीटों के ऊपर सीट नहीं लड़ाती, इधर 15 सीट लड़ा देते। जी किधर भी कितने भी सीट लड़ा देते। आज इन्होंने नसीम सिद्दीकी साहब को 350 वोटों से हराया है यार। जी सर, आज समाज में बहुत से लोग जो उम्र दराज है, जैसा आपके बाजू बैठे हुए, ये इन्होंने काफ़ी राजनीति को देखा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई इतने मुसलमान खड़े हो गए, क्या ये अच्छा होता है कि सब लोग एक जगह बैठते, छत के नीचे बैठते, कोई मशवरा होता है कैसा, इसको कैसा देखते हैं आप? ये देखो, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ज़माने से मुखालिफात है जी, एक जगह लोग नहीं है जी ये तो होते रहेगा जी और ये आज जो आपने हमसे सवाल किया, जी आपने ये इम्तियाज़ जलील से सवाल करना था कि आप एक बार एमएलए बने, एक बार एमपी बने, उसके बाद एमपी में हारे, अब थोड़ा बैठ जाना था, किसी और को मौका देना था। और गफ्फार साहब ये चीज़ के हकदार है नहीं, वो 2 बार इतने वोट लेकर भी उनके कौम के अंदर कोई काम में नहीं आए। वो जी, जनता आपको वोट इसके लिए देती है कि आपसे कोई उम्मीद लगाती हो। लेकिन सर एक बात है कि इससे पहले हमने देखा है 10 साल के इलेक्शन के अंदर जब पटेल बिरादरी का काफ़ी योगदान रहा है एमआईएम को लाने में, तो फिर उस वक्त जब 5 साल बीत रहे थे, फिर आपने कुछ उनसे बातचीत नहीं की कि साहब विकास से काम रुक रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं? तो देखो, हम आज तक के कोई पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं रहे जी, एमआईएम के जी, कोई पार्टी के जी। अभी एमआईएम का ऐसा है, इनके साथ जो रहता है वो ईमान वाला है, इनके साथ जो नहीं रहता वो मुनाफिक है। ये कौन बोला साहब ये जुमला, जैसा आप कह रहे हैं कि जो पूछो उनसे कौन बोला? ये वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, करेंगे जांच। अभी आविज जी साहब ने हरसुल की सभा में इबलीस बताया जी, ये वीडियो बताओ इनको। जी, को पोलिंग है, ये 15 तारीख से ये इबलीस की औलाद आकर बोलेगी, ये इबलीस की औलाद आकर बोलेगी, अरे कैसा जीतते जी, कैसा जीतते, फिर वाले तुम्हें बीमारी लेके आते जी, गवर्नमेंट बना जी। के ये बोला क्या सुना? हाँ जी, सुना मैंने। क्या आपने पैसे लिए क्या इम्तियाज जलील से? आप ये बात नहीं बोल रहे तो? नहीं, ये बात सुना हूँ मैंने। तो ऐसा तो नहीं है? नहीं साहब, अल्हम्दुलिल्लाह साहब, एक 2 रोज से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आपके चाहने वालों से, और ख़ास बात आपको मैं अपना तारुफ बता दूँ कि हमारा ज़्यादा परिचय नहीं है। मैं रोशन गेट में रहता हूँ, पैदाइशी महल्ला है, काफ़ी किराया पड़ा रहमान कॉलोनी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंसारी बिरादरी के, हमारी बिरादरी के काफ़ी बड़ा वोट बैंक है हमारा भी, हमारी काफ़ी ताल्लुक़ात है। लोगों ने कहा है कि आपका एक बड़ा चैनल है और अपने महल्ले के कैंडिडेट की न्यूज़ नहीं आ रही, ये उनकी एक मोहब्बत थी। तो मैंने कहा साहब मेरी खुद तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं नहीं आ सका, इंशाअल्लाह जरा तबीयत संभल जाए तो बिल्कुल कवर करूँगा। कवर करना ही चाहिए साहब, हमको तो सबको कवर करना है। ये देखो, आप बुरा मत लगने दो जी, आप लोग हमसे ज़्यादा हकीकतन जानते हैं हर पार्टी की। जी, जी, अभी मैं तो कहना नहीं चाहता, अभी जो ये प्रदीप जायसवाल, जी, ये जो लोग हैं, अभी संजय सिरसाट ने जो है तो गिरी महाराज का स्वागत किया जी, इसके खिलाफ ने एमआईएम में पार्टी ने वहाँ टिकट नहीं दिया। जी, उसके अलावा जो है प्रदीप जायसवाल ने बोला कि ये अल्लाह वालों की जो कबर जी। का, ये संजय सिरसाट ने नहीं, प्रदीप जायसवाल ने बोला था। जी, तो मैं इसको कहना चाहता हूँ, तो इसने ज़रा सी वो गली में पहुँच के बताना, उसको उसका जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। जी, इतिहास रहा हमारा भी, 750 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने, पर कभी कोई कौम को तकलीफ नहीं दी। जी, और ये आज के अंडू पंडू आएंगे और कुछ भी बोलेंगे और हम सह लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सर एकदम फिर भी एक बात ये है, एक सवाल को हम आखिरी कवर कर लेते हैं कि हर उम्मीदवार जब मैदान में आता है तो उसके पास एक विजन होता है, एक सोच होती है कि मैं अपने क्षेत्र में जहाँ से भी चुनाव लड़ रहा हूँ वो जनता के लिए मैं विकास के काम क्या क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा, कुछ बता पाएंगे आप जनता को? देखो, हमारे पूर्व विधानसभा में घाटी नहीं है जी, वो हमारी जो घाटी है मध्य में आती है। जी, हम इंशाअल्लाह जो पैमाने पे हो सके घाटी लाएंगे। जी, बच्चों के लिए इदारे खोलेंगे, हर समाज के, जी, सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं, हर समाज के बच्चों के लिए इदारे खोलेंगे। और उसके अलावा जो आज नौजवान तबका आज़ाद चौक से भड़कल गेट तक है जी, बेरोज़गारी का, ये बहुत काफ़ी है, हद तक बढ़ चुका है। जी, वैसा तो पूरे शहर में बेरोज़गारी है, हर समाज में बेरोज़गारी है। जी, जी,
इनके हाथों को काम दिलाएंगे। जी जो महिलाएं घर में हैं, आप देखो रात में चंपा चौक पे, रोशन गेट पे अपनी माँ बहनें रात में 2 बजे मांगते बैठती अकेली। जी इंशाल्लाह ये रूल्स जो है रात का मांगने का, जी ये ख़त्म करेंगे। जी इनको कुछ ऐसी सुविधा उपलब्ध करा के देंगे कि जिससे पर्दा नशीन बने, पर्दे के अंदर ही रहे। जी। इसके अलावा और कोई एक जाति जनता अपने वार्ड की जनता के नाम, आपके पूर्व हल्के की जनता के नाम को संदेश, को पैगाम आज की राजनीति को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, जो कहा जा रहा है, उसके बारे में कुछ क्या कहेंगे आप? देखो राजनीतिक दल है और ये अभी टाइम ही राजनीति का एकदम पावरफुल है जी। 5 साल में 2 मरतबा आता है बड़ा वाला, इसमें बड़े नेता रहते। हम तो नए हैं इस बार। जी लोग कुछ भी बोलेंगे, बोलने दो। 23 तारीख को इनको पता चल जाएगा हम कौन वो कौन। सर, जैसा भी आपने कहा कि मैं नया हूँ, पहली बार राजनीति पे आया हूँ, आपको लगता नहीं कि एक कुछ कठिनाई हो रही है, चुनौती आ रही है, परेशानी हो रही है, एक संघर्ष करना पड़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा एहसान है। मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, इस घराने के बारे में बुरा सोचना भी इनके लिए हानिकारक है। बोलने की तो बात ही दूर। जी जी कैसा बोलेंगे? हमारे समाज ने, हमारी बिरादरी ने कहीं गलत काम ही नहीं किया जी। तो इनके लिए हानिकारक ही रहेंगे ना। हाँ, कैसा बोलेंगे ये? वैसे बोलने का अधिकार भी नहीं, आप नहीं बोल सकते। हम कोई इनके साथ मिले जुले नहीं है जी इनके जैसे, हमने कोई वाटा घाटी के पैसे लिए हुए नहीं है। जी जी। बस यही बोलना चाहता हूँ। देखिए, इस तरह से पूर्व के उम्मीदवार शहजाद खान उर्फ दग्गू पटेल साहब से हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी यहाँ के लोगों का, कार्यकर्ताओं का एक इसरार था, एक बातचीत थी कि एसडीएम न्यूज़ चैनल पे इनकी एक मुलाकात ली जाए, बेबाक ली जाए। ठीक है, आज हमारी पहली मुलाकात है, अभी 2-4 दिन बचे हैं। बोलते हैं ना, आखिरी के 2-3 ओवर बहुत काम के रहते हैं। उस टाइम एक धमाकेदार, धुआंधार इससे सवाल जवाब भी रहेंगे, कैसा कार्यक्रम रहा है, कैसा कार्यक्रम चल रहा है, सबका हमको कवरेज देंगे। बहरहाल इन्होंने जो भी बात की, हमने हमारे सवाल और इनके जवाब, यानी कि जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र के अंदर। ये तमाम बातें जनता की अदालत में है, फैसला आपको करना है। आने वाली 20 तारीख को क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आप बेहतर फैसला कर सकते हैं, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।